हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। सो आज हम अपनी पाइथन प्लेलिस्ट की तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और आज हमने जो टॉपिक कंसीडर किया है आज एक्सप्लेन करने के लिए, उसका नाम है इंडेंटेशन इन पाइथन। ये हमारा पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक हमारा आज का है व्हाइट स्पेसेस। और तीसरा हमारा है कोलन। और चौथा है द फोर्थ वन जो है वो हमारा ब्लॉक्स है। तो हम इन तीनों टॉपिक को चारों टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं अपने पाइथन के प्लेलिस्ट में। तो बेसिकली ये चार टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको वन बाय वन मतलब ये समझाता हूँ कि इंडेंटेशन क्या होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब इंडेंटेशन होता क्या है। पाइथन क्या यूज करता है, मतलब आपके अगर कोई कोड आपने लिखा है मतलब ब्लॉक में, तो आप पाइथन वो आप कैसे समझता है कि इंडेंटेशन की वजह से। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई एग्जांपल लिया, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एज 20, और मैं एक कोड लिखने जा रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 देन प्रिंट यू आर एलिजिबल। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इंडेंटेशन के बारे में। तो जब पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो पहले आएगा इस लाइन पे, देखेगा कि एज, तो एज नाम का एक वेरिएबल बनाएगा और उसमें वैल्यू असाइन कर देगा 20। फिर वो दूसरे लाइन पे आएगा और देखेगा कि यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, लिखा है इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे वो आके चेक करेगा क्या जो मैंने वैल्यू स्टोर की है, जैसे एज में वैल्यू 20 स्टोर है, वो आके चेक करेगा क्या 20 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 है। यस है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडेंटेशन पाइथन क्यों यूज करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस दिए हैं। तो पाइथन समझ जाता है कि ये पर्टिकुलर जो कोड है ये इसी ब्लॉक के लिए है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज हुई ये होती है इंडेंटेशन। पाइथन इसे समझ जाता है कि ये जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है इसके अंदर का हमें कोड प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल। सो ये होता है इंडेंटेशन। अब मैं कोलन के बारे में बताना चाहूंगा कि कोलन क्या होता है। और इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो। दूसरा आज हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक के हिसाब से देखा जाए व्हाइट स्पेसेस। कि व्हाइट स्पेसेस क्यों मैटर करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले उससे मैं आपको ये दे रहा हूँ व्हाइट इस कैनवा पे कि मतलब क्या चीजें हो रही हैं। तो अगर आप जैसे नॉर्मल लिख रहे हो कोड, जैसे x इज इक्वल टू 10, ये विदाउट स्पेसेस मैंने लिखा है। लेकिन अगर यही कोड मैं ऐसे लिखूं x, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा तो इसका आंसर सेम रहेगा। लेकिन व्हाइट स्पेसेस का फर्क कहाँ पे पड़ता है, जब आप यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने कोड लिखा है तो यहाँ पे मुझे व्हाइट स्पेसेस का फर्क पड़ेगा अगर ये पर्टिकुलर कोड मैं यहाँ पे रन कराऊंगा। जैसे वही वाला एग्जांपल लेते हैं एज वाला, एज इज इक्वल टू 20 और इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ प्रिंट
यू आर एलिजिबल। तो अब क्या आएगा, मुझे एक एरर आएगा, आउटपुट पे मुझे एरर आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे मुझे व्हाइट स्पेसेस देने थे, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। और जैसे कभी स्ट्रिंग में इस्तेमाल कर रहे हो, तो जैसे स्ट्रिंग का एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैंने प्रिंट लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट पे मुझे हेलो वर्ल्ड लिख के मिलेगा, इसके बीच में कोई स्पेसेस नहीं रहेंगे। प्रिंट हेलो, आउटपुट में मुझे हेलो वर्ल्ड करके मिलेगा स्पेसेस के साथ। अब फर्क क्या पड़ जाता है क्या इसमें कि अगर मैं जब लेंथ इसकी पता करने जाऊंगा तो इसमें मुझे व्हाइट स्पेसेस काउंट करके नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मैं इसकी लेंथ करूंगा, मतलब अगर लेंथ फाइंड करना चाहूंगा, तो मुझे इसमें इसके स्पेसेस भी काउंट करके मिलेंगे। तो इन दोनों की पर्टिकुलर जो लेंथ आएगी, जो लेंथ मेथड हम यूज करेंगे, तो उससे ये आएगा कि दोनों के लेंथ अलग अलग रहेंगे। वर्ड सेम है, मतलब जो मैंने स्ट्रिंग ली है हेलो वर्ल्ड दोनों के लिए ले लिया है, लेकिन मैंने इसमें व्हाइट स्पेसेस इंक्लूड किए हैं और ऊपर व्हाइट स्पेसेस इंक्लूड नहीं किए हैं। तो ये रहा व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं, और इंडेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। थर्ड है कि कोलन क्या होते हैं। कोलन जनरली रिप्रेजेंट ऐसे होते हैं, मीन्स नॉट लाइक दिस। जैसे कि मैं कोई नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एज, तो ये जो आप लिख रहे हो ये चीज कोलन में आती है। इसको कोलन बोला जाता है। और चौथी चीज है ब्लॉक्स, कि ब्लॉक क्या होते हैं। ब्लॉक जनरली इसको बोला जाता है जिसमें ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट टुगेदर, वो कोड जो कि मतलब एक पर्टिकुलर और स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर एक ही साथ रहते हैं उसको ब्लॉक बोला जाता है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर इफ एज इज इक्वल टू है, यहाँ पे प्रिंट है, ये जो कह रहा है कि ये जो इफ ब्लॉक है, ये कह रहा है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मेरे ब्लॉक का कोड है। तो जनरली इसी को ब्लॉक बोला जाता है। और मैंने आपको चारों चीजें समझा दी हैं कि इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस पे हम जा रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला एग्जांपल, चलिए मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा इंडेंटेशन के बारे में बताऊंगा, जो हमने कल अभी को कोड देखा है। तो एक मैं फाइल बनाता हूँ day2.py। अब यहाँ पे मैं एक एज वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ जिसकी 20 एज। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 कोलन
यहाँ पे हमारे VS कोड में ये ऑटोमेटिकली हमें इंडेंट करके दे रहा है, लेकिन हमें जनरली एक दो स्पेसेस भी चलेंगे या तो 4 स्पेसेस आप लगा सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि आप 4 स्पेसेस का यूज करें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू कैन वोट। अब मुझे यहाँ इंडेंट करके ऑटोमेटिकली VS कोड दे दे रहा है, यू आर एन अडल्ट। अब मैं इस ब्लॉक से बाहर आके बाहर प्रिंट करूंगा प्रोग्राम एंड्स। अब ये पर्टिकुलर कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पाइथन लिखूंगा, day2.py। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा वो सक्सेसफुली रन कर गया। अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये प्रोग्राम समझना हो तो आप ये कोड को कॉपी करिए और यहाँ पे कि जब वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे इस कोड को पेस्ट करिए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे ग्लोबल फ्रेम में एक एज वैल्यू इनिशियलाइज की गई 20 के नाम से। फिर ये इफ ब्लॉक में गया, फिर ये इसने प्रिंट किया यू कैन नोट। आफ्टर दैट यू आर एन अडल्ट। उसके बाद फिर ये प्रोग्राम के बाहर, मतलब इफ ब्लॉक के बाहर आके जो ये प्रिंट लिखा गया है प्रोग्राम एग्जिट करके उसको ये प्रिंट करेगा। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे रन कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो कोड को और समझ सकते हो कोड को। चलिए मैं इसको कमेंट डाउन करता हूँ और मैं आपको एक वाइट स्पेसेस वाला दिखाता हूँ कि क्यों, मतलब हमें जरूरत है वाइट स्पेसेस की, मतलब क्यों मैंडेट है। तो एग्जांपल लेते हैं, एजी वाला लेते हैं ये। यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक एरर मिला, इंडेंटेशन एरर। कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंटरनेट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 9। मीन्स इस लाइन के बाद क्या करना था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो चीज करनी थी। या तो हम 2 स्पेसेस दे सकते हैं या तो 1 स्पेसेस या 4 स्पेसेस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया मतलब वाइट स्पेसेस के बारे में कि वाइट स्पेसेस क्यों जरूरी है। और कुछ एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक str लिया और यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा। अब यहाँ मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, लेंथ ऑफ str। तो यहाँ पे मुझे जो लेंथ मिली है हेलो वर्ल्ड के लिए वो 10 है, लेकिन
इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को अभी मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं str1 लेके एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगा लेंथ ऑफ तो आप देख रहे हो कि ये व्हाइट स्पेसेस को भी कंसीडर कर रहा है, इसीलिए इसकी लेंथ 11 आई है। तो इसीलिए व्हाइट स्पेसेस मैटर करते हैं। और ये जो लेंथ है ये इनबिल्ट फंक्शन है जो कि पाइथन में प्रोवाइड करता है कि अगर हमें पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग की या किसी लिस्ट की लेंथ निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रिगर, मैंने बताना भूल गया कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर जैसे क्या हो गया, लाइक मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड। अभी मैं आपको ये सब चीजें आपको हो सके तो मतलब उसमें वो न लगे कि डायरेक्ट मैंने फंक्शन कैसे क्रिएट कर लिया, ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए बस इतना समझिए कि मतलब ट्रिगर और जो आज मैंने टॉपिक कवर किए वो क्या होते हैं। प्रिंट करके चलिए करते हैं। आई एम एड फंक्शन। तो अभी अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा पर्टिकुलर तो मुझे ये एरर देगा। तो मुझे इस फंक्शन को रन कराने के लिए यहाँ पे ट्रिगर करना पड़ेगा, ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ऐड। अब अगर मैं ये रन करूंगा तो मुझे ये प्रिंट करके देगा आई एम ऐड फंक्शन। तो होप है कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ लिया होगा कि इंडेंटेशन क्या होते हैं, व्हाइट स्पेसेस क्यों मैटर करते हैं और इंडेंटेशन पाइथन क्यों इस्तेमाल करना चाहता है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, कोलन क्या होते हैं और ट्रिगर्स क्या होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।